इस विशेष ध्यान को करने से पहले हमको दिमाग के अंदर पहले से मौजूद कुछ विचारधाराओं को ट्रांसफॉर्म करना है, मॉड्यूलेट करना है, चेंज करना है, या पुरानी कुछ विचारधाराओं को साफ करना है। हम ओम नमः शिवाय का ध्यान करते हुए इस मस्तिष्क को पूरी तरह खाली करेंगे। हम सभी जानते हैं ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है। ए यानी सृजनकर्ता, ऊ यानी संरक्षणकर्ता, पालनकर्ता, मैं यानी विनाशकर्ता। ए को हमारे यहाँ सनातन धर्म संस्कृति में ब्रह्म बोलते हैं, ऊ को विष्णु, मैं को महेश। मेरे शरीर की और जीवन की रचना करने वाला, सृजन करने वाला, अगर मैं बायोलॉजिकल यानी जैविक आधार पर भी देखूं, बिना अध्यात्म के भी अगर मैं समझूं, तो इस शरीर की रचना एक कल्पना के आधार पर ही है। मैंने आज के लिए कुछ कल्पना की थी, उसी के अनुरूप मैंने अपना खाना पीना, सोना, कहाँ जाना, कहीं नहीं जाना, इस सब की कल्पना एक दिन पहले कर ली थी। और आज उसकी रचना हुई कि मैं आपके सामने आपसे बातें कर रहा हूँ। मेरे को आपसे क्या बोलना था, इसकी कल्पना भी मैंने मेरे भूतकाल में यानी अभी 5 मिनट पहले या 2 मिनट पहले की थी। वैसे ही इस शरीर की कल्पना, इस शरीर की इमेजिनेशन, इस जीवन की इमेजिनेशन मेरे भूतकाल में मौजूद मेरे जीन के द्वारा हुई। मेरे जीन, मेरे गुणसूत्र, मेरा ज्ञान, मेरे अनुभव मेरे पास्ट में लगातार कल्पना करते रहे और उसी के अनुरूप रचना करते रहे। अगर मैं और पास्ट में जाऊं तो लगभग मेरे जन्म से पहले इस जीन ने कल्पना की थी इस शरीर को बनाने की। मेरे माता और पिता ने कल्पना की थी संतान पैदा करने की, लेकिन उस जीन ने, उस स्पर्म ने और ओवम ने कल्पना की थी एक नया, यही सर्टेन शरीर, यही सर्टेन रूप देने की। यानी ये जीन इस कल्पना और रचना का आधार बना। यह जीन 100 साल पहले मेरे पूर्वजों के अंदर कुछ नया इमेजिन कर रहा था और क्रिएट कर रहा था। हजारों साल पहले उनके भी पूर्वजों के अंदर ये इमेजिन कर रहा था और क्रिएट कर रहा था। लाखों साल पहले यह होमो सैपियंस आदि मानव के रूप में कल्पना और रचना कर रहा था। और 10-20 लाख साल पहले चिंपैंजी के रूप में
और 40-50 लाख साल पहले बंदरों के रूप में, और करोड़ों साल पहले पक्षियों के रूप में, और गहराई में जाएं तो रेंगने वाले जीवों के रूप में, डायनासोर जैसे जीवों के रूप में, और गहराई में चलें तो एम्फीबियंस यानी उभयचारी जीवों के रूप में, अरबों साल पहले चलें तो जलीय जीवों के रूप में, 3-4 अरब साल पहले जाए तो एक कोशिकीय जीव के रूप में यही जीन कुछ कल्पना कर रहा था और रचना कर रहा था। पृथ्वी पर पहली बार जब सजीव की उत्पत्ति हुई, तब से यह जीन जो इस शरीर में मौजूद है, मेरे में और आपके में, यह लगातार कल्पना और रचना का आधार बना हुआ है। उससे पहले अगर हम चलें, इस जीव रूप से पहले यह अणु रूप में था, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, कैल्शियम इत्यादि। उससे पहले चलें तो यह केवल पृथ्वी रूप में था, और पहले चलें तो एक केवल भौतिकीय रूप में था, निर्जीव रूप में, जिसको हम कहते हैं। उससे और लगभग अरबों साल पहले चलें तो सूर्य के रूप में। अभी साइंटिस्ट कह रहे हैं कि सूर्य भी सजीव है, सूर्य भी सोच सकता है, प्लान कर सकता है और एक्शन ले सकता है। हमारे वेद शास्त्रों में भी इन सभी ग्रहों को सजीव माना है, पंच तत्वों को भी सजीव माना है। और पहले चलें तो सूर्य से भी पहले जिस परम ब्रह्म ने सूर्य के माध्यम से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम की रचना, पृथ्वी के ऊपर जल की कल्पना की, रचना की, जल के अंदर जीव की कल्पना की, रचना की, वो परम ब्रह्म, परम शक्ति इस जीन के माध्यम से नई नई कल्पनाएं और रचना करते हुए आज इस मानव के रूप तक हमको पहुंचा चुका है। ऐ बोलते हुए मैं इस परम ब्रह्म, इस परम कल्पनाकार, इस परम रचनाकार से कनेक्ट होता हूँ, संपर्क साधता हूँ, इस परम ब्रह्म को एक्सपीरियंस करता हूँ। परम ब्रह्म की इस कल्पना और रचना, इमेजिनेशन और क्रिएशन का जो वर्तमान रूप है, ये शरीर, यह जीवन, इसको लगातार बनाए रखने के लिए, सजीव रखने के लिए, जीवित रखने के लिए, इसकी लगातार केयर की, संरक्षण की, प्रोटेक्शन की आवश्यकता।
इसकी मेंटेनेंस की आवश्यकता है। ये शरीर जो बना है, शरीर अंगों से, अंग ऊतकों से, ऊतक कोशिकाओं से, कोश की अंगों से और कोश के अंग अणुओं से, परमाणु से। अणु और परमाणु पूर्ण तरह निर्जीव हैं, लेकिन कोशिका सजीव। कोशिकीय और अंगों के स्तर पर जीवन को लगातार चलाने के लिए सतत आदान प्रदान आवश्यक है। जैसे शरीर की हर कोशिका को ऑक्सीजन की आवश्यकता है और ऑक्सीजन के बदले कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की आवश्यकता है। प्रत्येक कोशिका को, अंग को, शरीर को जल की, वाटर की आवश्यकता है। वाटर बॉडी के अंदर जाकर भाप के, पसीने के, यूरिन के रूप में बाहर निकलता है। भोजन की आवश्यकता है शरीर के एक एक अंग, कोशिका के लिए, ऊर्जा के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए, सजीव रूप बनाए रखने के लिए, और इनको रिपेयरिंग की भी आवश्यकता है। दिन भर होने वाली टूट फूट को रेस्ट की भी आवश्यकता है। शरीर के प्रत्येक अंग, कोशिका को लगातार ऑक्सीजन, वाटर, न्यूट्रिशन और रेस्ट अति आवश्यक है जीवित रहने के लिए। मैं जब वो बोल रहा हूँ तो मेरे को इस शरीर को ये प्रेरणा देने वाले संरक्षणकर्ता, केयर टेकर विष्णु भगवान के रूप में यही संरक्षण से मैं जुड़ाव महसूस करता हूँ। जीवन के इस विकास के क्रम में हर जगह इनर्शिया, गुरुत्व, जड़त्व का नियम भी लागू है। जो चीज़ बन जाती है वो टूटना नहीं चाहती, बिखरना नहीं चाहती। विकास के सतत क्रम में मन, मस्तिष्क के अंदर, शरीर की सभी कोशिकाओं के अंदर एक मेमोरी बन चुकी है और यह मेमोरी जीवन को स्मूथ करने के लिए, ऑटोमेटिक काम करने के लिए आवश्यक है। लेकिन यह लगातार कुछ बदलाव चाहती है। नई शुरुआत के लिए पुरानी का अंत आवश्यक है। अंत ही आरंभ होता है। एंडिंग इज बिगिनिंग ऑफ न्यू थिंग्स।
वैसे तो देखा जाए तो 3 दिन पुरानी अधिकांश घटनाएं याद नहीं है, लेकिन हम जाने अनजाने बहुत सारी ऐसी बातों को मस्तिष्क में, मन में, शरीर में रखे हुए हैं, जैसे कि पसीने में नहाने से जुकाम होती है। यहाँ के लोग अच्छे नहीं होते। मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। मैं अपने ईगो को नहीं तोड़ सकता। अपनी बुरी यादों को नहीं छोड़ सकता। इस तरीके से मन के अंदर बहुत सारी नकारात्मक विचार, धारणा, भावनाएं एक ईगो के रूप में, आइडेंटिटी के रूप में बन जाती है। और ये पहचान, ये ईगो, ये आइडेंटिटी बदलाव को हमेशा रेजिस्ट करती है, बदलाव को हमेशा रोकती है। चाहे मैं वर्तमान में अपने आप को बेकार, नाकारा, कमज़ोर, लाचार, मजबूर, बेवकूफ़, नालायक, अज्ञानी जो भी मान के बैठा हूँ, मन मस्तिष्क के अंदर ये भी एक मैं के रूप में मजबूत, स्थिर या अपरिवर्तनीय रहना चाहता है। लोगों ने मेरे बारे में, मुझसे या लोगों से जो बोला है, वो भी मेरे मस्तिष्क में एक आइडेंटिटी के रूप में मैं रखे हुए हूँ। उसको भी तोड़ना पसंद नहीं कर रहा। मैं इन सभी मैं से अवेयर होता हूँ, सभी मैं को देखता हूँ जो मेरे विकास में बाधक हैं, मेरी प्रोग्रेस को रोके हुए हैं, मेरी पीस को, मेरी ईज को, मेरे जॉय को, मेरी ब्लिसफुलनेस को, मेरे आनंद को जो रोके हुए हैं, उन सभी मैं, सभी मेमोरीज, सभी आइडेंटिटीज़ को मैं देखता हूँ, मैं बोलते हुए। अभी तक मेरे को जो मैं के रूप में एक्सपीरियंस हुआ, दिखा, महसूस हुआ, वह सब भी परिवर्तनीय है। मैं यह सब नहीं हूँ, कुछ और भी हूँ। इसलिए इन सब को मैं परम शक्ति, परमात्मा, परम ब्रह्म के सामने समर्पित कर रहा। समर्पण का माध्यम होता है, तरीका होता है नमन। नमः है, यानी मैं यह सब नहीं। नमः बोलते हुए मैं इन सभी को, जो भी अभी तक अपने आप को जानता हूँ, मानता हूँ, समझता हूँ, मेरी जो प्लानिंग है, विज़न है, सपने हैं, कल्पनाएं हैं, रचनाएं हैं, आशाएं हैं, सब मेरे मन मस्तिष्क के विचारों के रूप में। ये सब
अस्थायी है। मैं इन सबको इस परम भ्रम के अंदर समर्पित कर रहा हूँ। नमः नमः नमः। अब अगर मैं कुछ भी नहीं हूँ तो क्या? साइंस के हिसाब से देखें तो शरीर अणु परमाणु से बना है और परमाणु का 99.9999% अंश खाली है, रिक्त स्थान है। नथिंग है जिसका ना कोई साइज, ना शेप, ना कलर, ना टेक्सचर, ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना उसका नाम है। जो अनादि है, अनंत है, सभी डायमेंशन से परे है। मैं इस नथिंग को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। इस खाली स्थान में सब को समर्पित करके मैं शून्य को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। कंप्लीट शून्य, कंप्लीट नथिंग, जीरो, कुछ भी नहीं। शिवाय बोलते हुए मैं उस शून्य की तरफ बढ़ रहा हूँ। उस शून्य को जो अंदर भी है, बाहर भी है, पृथ्वी पर भी है, आकाश में, पाताल में, सूर्य पर, चंद्र पर, बृहस्पति, शनि पर, आकाश गंगा के हर छोर पर, इस ब्रह्मांड के हर कोने पर जो नथिंग है, जो शून्य है, मैं इस शून्य को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। आराम से 2 मिनट के लिए, अगले 60 सेकंड के लिए, 120 सेकंड के लिए इस शून्य तत्व को अंदर बाहर ब्रह्मांड के किसी भी कोने में एक्सपीरियंस कर। मन ही मन शिवाय बोलते हुए या धीरे धीरे शिवाय बोलते हुए। इस परम शिव के अंदर विराजमान, परम शून्य के अंदर विराजमान, इस ब्रह्मांड के अंदर विराजमान आकाश गंगा, सौरमंडल, पृथ्वी, इस देश, इस नगर,
शहर, कॉलोनी, मकान, परिवार, शरीर, इंद्रियों, मन के प्रति सजग होते हुए देखें कि इस परम शून्य ने इन सब को स्थान दिया हुआ है। परम शून्य के अंदर ही ये शरीर, ये जीवन एग्जिस्ट कर रहा है। परम शून्य को धन्यवाद देते हुए, सब कुछ समर्पित करते हुए, वातावरण के लिए सजग होकर धीरे धीरे अपने शरीर के लिए सजग हुए। और धीरे से अपने हाथों को आराम से, बिना रगड़े, बिना मसले ही अपने हाथों पर रखें, आँखों पर रखें। इस परम शून्य के एहसास से इस पूरे शरीर को स्पर्श करें। पैरों से लेके कमर, पीठ, गर्दन, सिर तक। हाथों को आंखों पर लाकर धीरे धीरे अंदर ही अंदर आंखों को खोल के सबसे पहले अपने हाथों को देखें। परम ब्रह्म की बनाई हुई इस रचना को एक्सपीरियंस करें, आनंद से भर जाए और दिन भर इसी आनंद को एक्सपीरियंस करें।